चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारकों के लिए हिदायत जारी कर दी है। संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी इंद्रजीत ने बताया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अपने साथ एक नॉन गेजेटेड अधिकारी रख सकते हैं, लेकिन वह अधिकारी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। इंद्रजीत ने बताया कि मुख्यमंत्री या जिन स्टार प्रचारकों की Z+ सुरक्षा मिली है, वो सुरक्षा एजेंसियों के अध्ययन के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है और उसका खर्चा उस व्यक्ति या उस पार्टी को वहन करना होगा। उन्होंने बताया कि जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है उसको अलग से बैंक अकाउंट खोलना होगा और उम्मीदवार के चुनावी खर्चे के लिए 70 लाख निर्धारित किए गए हैं और इस बार उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले एफिडेविट में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारकों के लिए क्या हिदायतें जारी की है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी इंद्रजीत से। मुख्यमंत्री और स्टार कैंपेनर के लिए चुनाव आयोग ने क्या हिदायतें जारी की हैं, इस समय मेरे साथ हैं संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी इंद्रजीत। इनसे जानते हैं। जी देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो सीएम साहब अपने साथ एक ऑफिशियल यूज कर सकते हैं, यानी कि जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल उनके साथ होगा, नॉन गस्टेड ऑफिसर होगा। अपनी प्राइवेट या ऑफिशियल विजिट में वो अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन वो जो ऑफिशियल होगा उनके किसी भी राजनीतिक गतिविधि के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। और जहां तक गाड़ी की बात है, सीएम साहब, मंत्री महोदय या जो अन्य पॉलिटिकल मेंबर हैं जिनके पास गवर्नमेंट गाड़ी है, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी तरीके से जो सरकारी वाहन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा सीएम साहब या ऐसी डिग्निटरी जिसको Z+ सिक्योरिटी है या सुरक्षा प्रबंध के हिसाब से ये लगता है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, तो हमारा जो यानी कि सुरक्षा प्रबंध से संबंधित मामला है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसका आंकलन करेंगी। अगर उनको लगता है कि ये ठीक है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जानी चाहिए तो एक गाड़ी दे दी जाएगी और उसका जो खर्चा है उस व्यक्ति पर या पार्टी पर जाएगा। इसके अलावा उस बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर और दूसरा पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं होगा कि उसका अगर कोई अटेंडेंट है मेडिकल पॉइंट व्यू से या अन्य व्यू से, तो वो साथ रह सकता है। इंद्रजीत जी, एक जो लोकसभा चुनाव लड़ेगा उम्मीदवार, उसके एफिडेविट में भी कुछ बदलाव किया गया है क्या? जी, बदलाव किया गया है। अब की बात, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो 1 साल की रिटर्न साथ में लगाते थे, लेकिन अब 31 मार्च, जो भी लास्ट 31 मार्च है, उस तक की 5 रिटर्न लगाएंगे। और इसके अलावा जो HUF है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी भी आप डिटेल देंगे। जो अगर उसका या उसके स्पाउस या उनके बच्चों का विदेशी बैंक में किसी संस्थान में कोई बैंक अकाउंट है या किसी भी प्रकार की विदेशी बैंक के अंदर देनदारी है, लायबिलिटीज है, उसका भी जिक्र करना जरूरी है। इसी प्रकार से जो हमारे पास एफिडेविट होगा वो नोटरी पब्लिक से हर एक पेज अटेस्टेड होगा और नॉमिनेशन का कोई भी कॉलम बेलैंक नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी उसमें जानकारी मांगी गई है उसमें यस या नो या जो भी जानकारी बनती है वो देना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार होगा उसका कितना खर्चा निर्धारित किया गया है और कितने वाहन अपने साथ ले जा सकता है? देखिए, जो उम्मीदवार है, क्योंकि उम्मीदवार वो तभी बनेगा जब नॉमिनेशन करेगा, इससे पहले वो उम्मीदवार नहीं है। अब जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए 70 लाख रुपए की सीमा है, अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए। और आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो अपना चुनाव खर्च के लिए अलग से एक बैंक अकाउंट खोल लें। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले अपने नेम से कर सकते हैं या ज्वाइंट नेम से जो
उसका इलेक्शन एजेंट होगा उसके साथ, ठीक है। और ये जो खर्चा है, जिस दिन वो नॉमिनेशन फाइल करेगा और जो डेट ऑफ रिजल्ट है उसके बीच में जो खर्चा होगा वो सारा काउंट किया जाएगा। जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, जो कमीशन की तरफ से एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होगा या असेंबली वाइज असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे, या जिला स्तर पर प्रशासन की तरफ से जो भी टीमें बनाई जाएंगी वो पूरी तरह से कैंडिडेट के खर्चे के ऊपर निगाह रखेंगे। इंद्रजीत जी, आपने होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं, और वो क्या निर्देश दिए आपने? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस दिन यानी कि 10 तारीख को जो इलेक्शन की डेट घोषित की गई, उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। और जहां तक होर्डिंग्स की बात है या दूसरे बैनर्स इत्यादि की है, जिसके अंदर सरकार की उपलब्धियां या और दूसरे अनेक चीजें सरकार से रिलेटेड या कट ऑफ या किसी प्रकार की फोटो इत्यादि लगी हुई है, उसको रिमूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायतों के अनुसार अगर सरकारी बिल्डिंग के अंदर ये इस टाइप से हैं तो 24 घंटे के अंदर उनको रिमूव किया जाए। अगर पब्लिक प्लेसेस पर हैं तो 48 घंटे में, चाहे वो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, अस्पताल है। इसी प्रकार से अगर प्राइवेट बिल्डिंग पर है तो उनको भी रिमूव करने के लिए 72 घंटे में इस प्रकार के निर्देश कमीशन की तरफ से दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है किसी भी डिपार्टमेंट की, अगर उस पे संबंधित डिपार्टमेंट के मंत्री जी की फोटो है तो उसको भी रिमूव करने की हिदायत दी गई है। ये थे मेरे साथ संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी इंद्रजीत। इनका कहना है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री और स्टार कैंपेनर के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की खर्चे की लिमिट 70 लाख रखी गई है। वहीं इन्होंने बताया कि उम्मीदवार जो एफिडेविट देगा उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल।